अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे मेरे नाजरीन। आज मैं अपने नाजरीन के लिए बहुत ही स्पेशल सी ईद स्पेशल जो है रेसिपी लेकर आई हूँ, जो आपको बहुत पसंद आएगी। ये आप आइसक्रीम इंशाल्लाह बनाएंगे अपने घर के अंदर और बच्चों को भी देंगे तो यकीन माने कि आप बाज़ार की आइसक्रीम भूल जाएंगे। और बहुत ही इजी स्टेप के साथ ये रेमेडी लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह ये आप रेसिपी को ट्राई करिएगा, फीडबैक मुझे अच्छे दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में ये जो बेल आइकन की घंटी है इसको दबाने से आपको मेरी वीडियोस फ्री में देखने को मिलेंगी। वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप दें। देखें, ये मैंने 3 से 4 स्लाइस लेने हैं। इसको एट इट इज़ जो है हमने ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में करके ऐसे ही डालने हैं। ये आधे लीटर दूध के मैं बना रही हूँ। अगर आपने 1 लीटर दूध में डालने हैं तो आप 5 से 6 स्लाइस के पीसेस जो हैं इसको आप ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हमने कुछ नहीं करना है, इसमें जो है 1 गिलास हमने दूध ऐड करना है और इसको जो है अब हम ग्राइंड करते हैं। नाजरीन, ये देखें कितना अच्छा सा हमने जो है थिक सा ये आइसक्रीम के लिए जो है मिक्सचर तैयार कर दिया। अब आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस आपको मैं बताती हूँ। देखिए कितनी मज़ेदार आपकी झटपट ये जो है आइसक्रीम बनेगी। मेरी कोशिश ये होती है नाज़रीन कि आपको अच्छे से अच्छी रेमेडी दूँ और इजी से इजी दूँ जो आप घर में ट्राई कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह आप ईद पे बनाएंगे तो आपके मेहमान जो है वाह वाह करके ज़रूर जाएंगे और आपको देखिएगा कितनी दाद मिलेगी और आप बाहर से महंगी महंगी ब्रांडेड जो है आइसक्रीम छोड़ देंगे। अब नाज़रीन, आपने जो है बाहर की महंगी महंगी आइसक्रीम छोड़कर ये घर में ट्राई करेंगे और आप इंशाल्लाह मुझे अच्छे फीडबैक दीजिएगा, फिर बताइएगा कि कितनी अच्छी ये आइसक्रीम कुल्फ़ा बना आपका। तो आइए चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस। अभी देखें नाज़रीन, मैंने एक खाली पैन लिया है, वो मिक्सर हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने जो है इसमें हाफ कप जो है चीनी ऐड करनी है। इसको हमने कैमेरलाइज करना है थोड़ी देर के लिए। हल्की आंच स्लो कर लें आप। बहुत ही मज़ेदार ये आइसक्रीम आपका कुल्फ़ा रेडी हो जाएगा। आपको बाहर से केमिकल वाले जो है आइसक्रीम कुल्फ़े लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप घर में ट्राई करिएगा इंशाल्लाह ये रेसिपी। आप मुझे फीडबैक इसके बहुत अच्छे से दीजिएगा। ये आपको ईद स्पेशल मैंने गिफ्ट करा है और आप बनाइएगा, आप देखिएगा, बच्चे बड़े सब छोटे बड़ों की ये जान है। इसको जो है अब हम इसे कैमेरलाइज करेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर मैं इसमें दूध डालूंगी। आप देखिएगा कितनी झटपट ये जो है हमारे आइसक्रीम कुल्फा रेडी हो जाएगा। अब इसमें 2 से 3 मिनट लगेंगे तो ये कैमेरलाइज हो जाएगा, फिर मैं आपको इसमें दूध डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, हमारी जो है चीनी मेल्ट होती जा रही है। इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए ऐसी स्पून से हिलाती रहूंगी ताकि जो है ये हमारी चीनी लगे नहीं, शुगर। ये मैंने हाफ कप लिए। अगर आपने 1 लीटर दूध लिया है तो आपने पूरा 1 कप और इन हाफ कप 1.5 कप आपने चीनी इसमें यूज करनी है और आपने 5 से 6 स्लाइस लेने हैं। ये देखें किस तरीके से ये है, अभी लगना शुरू हो जाएगी तो हम इसे ऐसा ऐसा करके हिला रहे हैं। ये देखिए नाज़रीन, हमारी ये जो है मोटे मोटे दानों की शक्ल में आ गए। अब ये हमारी लिक्विड होना शुरू हो जाएगी और मैं इसको ऐसी ही कंटिन्यू चलाए जा रही हूँ ताकि ये हमारी जो चीनी है नीचे लगे नहीं। बहुत ही मज़ेदार आपको ईद का स्पेशल ये तोहफा दे रही हूँ। आप इसे स्टोर करके रख दीजिएगा, फिर अपने बच्चों को गर्मियाँ आ रही हैं उसके अंदर भी ये बनाकर अपने घर के अंदर रखें। इंशाल्लाह आपकी बचत भी होगी और बाहर से आप केमिकल वाले फालूदे या आइसक्रीम खाने से भी बच जाएंगे। बच्चों के गले खराब होते हैं, जुकाम हो जाता है, तो आप इंशाल्लाह ये घर में रेमेडी ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरी कोशिश है ये कि बहुत ही अच्छी से आपको आइसक्रीम कुल्फे की रेसिपी दूं। ये देखें कितने मोटे मोटे दाने हो रहे हैं। अब ये कैमेरलाइज हो रही है। अब जो है हम इसको अलहदा रख देंगे और इसके ऊपर दूध रखेंगे हम दूसरे चूल्हे पे ताकि ये है कि इसमें ऐड करें। ये देखें, अब ये देखिए नाज़रीन, हमारी डन हो गई है। अब हम इसे इतना रखेंगे कि हम दूध के अंदर इसको जब ऐड करेंगे तो ये खुद ही लिक्विड हो जाएगी। तो अब इसे हम उतारते हैं। देखिए नाज़रीन, मैंने आधा किलो दूध लिया है। अब इसे ठंडा दूध है, अब हम इसे बॉयल करेंगे और इसके अंदर जो है हमारी जो ये शुगर थी जो हमने कैमेरलाइज करी है इसको अब हम ऐड करते हैं, वरना ये जम जाएगी। इसको ये खुद ही लिक्विड हो जाएगी, हम चलाते रहेंगे तो ये खुद ही लिक्विड हो जाएगी। ये देखिए नाज़रीन, हमारी जो है ये जम रही है तो हमने इसमें सारी ऐड कर ली हैं और मैंने इसमें जो है चमचे में भी बहुत ज़्यादा जम गई थी तो मैंने इसमें ये छोड़ दिया। आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐसे डाल दें ताकि ये लिक्विड हो जाएगी और फिर आप जब ये दूध से लिक्विड होगी तो इसमें डाल दीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से जो नीचे की बच जाए
तो आप इसमें दूध छोड़ दें, थोड़ी देर के बाद वो इसमें मिक्स कर लीजिएगा। ये जल्दी जल्दी करना पड़ता है नाज़रीन, इसी वजह से मैं आपको दिखाने के लिए कि सब काम जल्दी जल्दी बता रही हूँ। अब ये देखें, इसको हिलाते जाएं चमचे से, जो हमारी चीनी है इसमें एब्जॉल्व हो जाएगी। फिर जो है हमने जो मिक्सचर बनाया था वो डालते हैं हम इसमें, इसको जब तक के ये पक रहा है दूध भी और चीनी भी। ये देखिए नाज़रीन, हमारा जो है दूध जो है अच्छे से बॉयल लेना शुरू हो गया है और चीनी देखें ये बिल्कुल हमारी मेल्ट हो गई है। अब हमने जो है इस स्टेज पे जो है स्लाइस का जो है ग्राइंड करा था मिक्सचर, वो हम ऐड करते जाएंगे। ये देखिए, इसको आहिस्ता आहिस्ता करके डालते जाइए। कितना ज़बरदस्त मिक्सचर लग रहा है ये देखिए। और ये बनने के बाद टेस्ट में भी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा और आप केमिकल से जो बाहर के आइसक्रीम कुल्फे होते हैं उनसे जान छुड़ा लेंगे इस आइसक्रीम कुल्फे के आगे। यकीन माने बहुत ही मज़ेदार ये आइसक्रीम कुल्फा बनेगा आपको। अब जो है हमने इसको 10 से 15 मिनट तक के ऐसे ही चलाते रहना है ताकि इसकी थिकनेस आ जाएगी। फिर इसको जो है हमने एक बार फिर ग्राइंड करना है ताकि इसका जो टेक्सचर है वो जो बाजार जैसे आइसक्रीम कुल्फे होते हैं बिल्कुल लिक्विड नरम, बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा। ये देखें नाजरीन, ये देखें कितना इसमें जो है ये गाढ़ापन आता जा रहा है। अब इसको ये है कि ये स्टेज पे ओके नहीं हुई है, अब इसको और थोड़ा सा हमने थिक करना है। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी आ रही है। ये देखें, लग रहा है ना नाजरीन कि हमारा जो ये आइसक्रीम कुल्फा बिल्कुल कितना ज़बरदस्त सा बनेगा, देखने में भी कितना शानदार लग रहा है। के पास जो बादाम है, पिस्ते हैं, मेरे पास बादाम है, पिस्ते हैं, थोड़ा सा खोपरा है। ये देखें कितना अच्छा सा होता जा रहा है। खोपरा भी ऐड कर रही हूँ उसके अंदर, थोड़ा सा हमने गार्निशिंग के लिए रख दिया है। ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाए फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें नाज़रीन, अब हम जो है इसको जो है 15 से 20 मिनट के लिए जो है फ्रीज़र करेंगे। फिर मैं इंशाल्लाह आपको इसकी लुकिंग फाइनल लुक दिखाऊंगी, फिर मैं आपको बताती हूँ इसको हम फ्रीज़र में रखते हैं। देखें नाज़रीन, ये हमारा कितना अच्छा सा जो है, ये देखें कितना ज़बरदस्त सा ये हमारा आइसक्रीम कुल्फ़ा रेडी है। अब इसको आपने बग़ैर किसी पाउडर मिल्क का या कंडेंस्ड मिल्क से बग़ैर बनाए देखें कितना ज़बरदस्त है ये। अब आप ईद पे इंशाल्लाह बनाइएगा तो आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए, कमेंट्स दिएगा अच्छे अच्छे, और ऐसी ही रेसिपी आपके लिए लेकर आती रहूँगी। आप इस रेसिपी को ट्राई करें। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।